हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपके जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम कब होगा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि पेपर कब होगा। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो हमारे बच्चे हैं वो परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा। मतलब फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड, फोर्थ, सारे सेमेस्टर जो है बीटीसी के उन बच्चों में कोई ना कोई समस्या इस समय है, परेशानियां हैं। परेशानियां किसी को रिजल्ट को लेके है तो किसी को एग्जाम को लेके है। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के बारे में कि इन लोगों का एग्जाम आखिर कब होगा, परीक्षाएं इन लोगों की कब होगी और क्या कैसे पेपर होता है ना। एक दिन में कितने पेपर होते हैं, पहला पेपर कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, टाइमिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम लोग देखें तो आपका जो डीएलएड, मैं इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका सन 2024 में एग्जाम हुआ था, मैं उसके एग्जाम शेड्यूल को लेके आई हूँ, इसलिए कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं और आपको अंदाजा मिल जाए कुछ चीज़ों को लेके। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। अगर हम बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो जैसा कि अभी देखा जा रहा है कोई भी नोटिस आपके एग्जाम को लेके नहीं आई है। नोटिस कोई भी नहीं आई है, नहीं आई है ना। और इसलिए नहीं आई है क्योंकि अभी आपको पता है कि डीएलएड सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। अगर सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अब तक आ गया होता, उम्मीद थी कि जून फर्स्ट नहीं तो सेकेंड वीक में हर हाल में रिजल्ट आना था, बट आपका रिजल्ट नहीं आया। और जून एंड होने वाला है, जून में चांसेस बहुत कम है आने का। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जून में चांस कम है रिजल्ट आने का। तो आपका रिजल्ट आएगा कब? आपका रिजल्ट आएगा जुलाई में। जुलाई फर्स्ट वीक तक, मतलब 1 से लेके 6-7 तारीख तक कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। हो नहीं सकता है, कन्फर्म है कि जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपका रिजल्ट जुलाई में आ रहा है, फर्स्ट वीक में आ रहा है, फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आया, ठीक है। आपका रिजल्ट कब आया? फर्स्ट वीक में आया। अब फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने के बाद कुछ आपको हफ्ते भर बाद नोटिस मिलती है कि अगर आप स्कूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। आपके रिजल्ट आने के बाद स्कूटनी का पेपर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसका पेपर होता है? स्कूटनी का पेपर होता है। अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा तो आपका जुलाई स्कूटनी के फॉर्म भरने में निकला या नहीं निकला? आपका उस जुलाई में स्कूटनी फॉर्म भरने में निकल जाएगा। और अगर बहुत जल्दी ये लोग पेपर करा लिए तो अगस्त में आपका स्कूटनी का पेपर हुआ। अगस्त फर्स्ट वीक तक मान के चलते हैं ऐसा कि अगस्त फर्स्ट वीक तक आपकी स्कूटनी का पेपर होगा। किसका? बैक पेपर, जो आप इम्प्रूवमेंट पेपर मान लीजिए कि आप अपना नंबर बढ़ाने के लिए एग्जाम देते हैं। बहुत ही डिटेल में आपको समझा रही हूँ, आई होप कि आपको समझ आ जाए कि आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरेंगे कब? अगस्त में। अगर आपने अगस्त फर्स्ट वीक में इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरा है ना, आपका अगस्त लास्ट तक बहुत जल्दी सारे प्रोसेस हुए तो अगस्त लास्ट में आपका इसका स्कूटनी का रिजल्ट आएगा। कब आया? अगस्त लास्ट में स्कूटनी का रिजल्ट आया। और अगस्त लास्ट में स्कूटनी का रिजल्ट नहीं भी आया तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई में आपका रिजल्ट आया सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर का। उसके बाद स्कूटनी फॉर्म स्टार्ट हो जाता है तो जुलाई आपका स्कूटनी फॉर्म में गया। अगस्त में आपका स्कूटनी का ही पेपर होगा, कंफर्म है। अगस्त फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपका स्कूटनी का पेपर होगा। हाँ, हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि अगर आपका स्कूटनी का रिजल्ट नहीं भी आया तब भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाता है, एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। अगर स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया तब भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। अगर इस एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा भी तो आप खुद सोचिए क्या अगस्त फर्स्ट वीक में आएगा? नहीं। यानी अगस्त सेकेंड वीक में आपका स्कूटनी, अगस्त फर्स्ट वीक में आपका स्कूटनी का एग्जाम होगा और अगस्त लास्ट में आपके डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा। ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए, हवा में कुछ भी नहीं है। जैसा इस समय प्रोसेस चल रहा है ना, उस प्रोसेस को देखते हुए ये बातें मैं कर रही हूँ। सारी चीजों को देखते हुए मैं ये बातें कह रही हूँ।
कि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अगर जून में रिजल्ट आ गया होता तो आपका जून स्कूटनी का फॉर्म में जाता और जुलाई में आपका पेपर हो जाता स्कूटनी का। जुलाई में अगर आपका पेपर हो जाता स्कूटनी का, है ना, तो आपका क्या हो जाता अगस्त के फर्स्ट वीक में, जुलाई लास्ट में आपका क्या हो जाता, जुलाई लास्ट में भी नहीं, अगर जुलाई में आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में 10-15 तारीख तक आपका एग्जाम हो जाता और एग्जाम होने के बाद आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आ जाती फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की। यहाँ अगर जुलाई 20 से 24 जुलाई के बीच में आपके फॉर्म की डेट आ जाती है, आपको 15 दिन मैक्सिमम दिया जाता है, मिनिमम 15 दिन दिया जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। अगर हम 20 से 15 बात करें तो आपको 5 से 6 अगस्त तक क्या फॉर्म भरने की डेट दी जाती। इसी 15 दिन में स्कूटनी का रिजल्ट भी आ जाता और वो बच्चे भी अपना फॉर्म भर पाते। अब वो बच्चे कौन से होंगे, सेकेंड सेमेस्टर जिनका बैक लगेगा या जो स्कूटनी का फॉर्म भरना चाहेंगे वे बच्चे भी तो फॉर्म भरेंगे ना थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो इस वजह से आपके एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो जहां तक चांस है अगस्त लास्ट, अगस्त एंड या सितंबर में ही आपका एग्जाम जाएगा। लिख लीजिए कहीं भी आप, पहले ऐसा लगता था कि जुलाई लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा, बट अब कोई चांस नहीं है कि जुलाई लास्ट में आपका पेपर होगा या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा। कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है कि जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा। भूल जाइए, आराम से थोड़ा थोड़ा बस पढ़ते रहिए। आपका पेपर अगर कब होगा बात करें हम लोग, तो आपका पेपर अगस्त लास्ट, मान के चलिए 25 अगस्त से, मतलब पूरा वीक जाता है। तो आप जो भी आपका जो अगस्त में जो वीक खाली रहेगा उसी वीक में आपका पेपर होगा। और अगस्त में नहीं हुआ आपका पेपर तो आपका पेपर कब जाएगा, सितंबर में जाएगा। एक सेकेंड, आप मान के चलिए कब से पेपर होगा। अब क्या बता दूं कि आपका पेपर 25 अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर आपका पेपर अगस्त में हुआ तो आपके लिए मैं अभी ही आपको डेट बता दे रही हूँ। अगर इन्होंने अगस्त मिड में होने के बहुत कम चांस है, अगर हुआ तो आपका पेपर 18 से, अगर मिड में स्टार्ट हुआ तो कंफर्म नहीं है मिड में होने का, क्योंकि कोई चांस नहीं दिख रहा है आपके एग्जाम 18 अगस्त से स्टार्ट होने का। अगर 18 अगस्त से आपका एग्जाम नहीं हुआ तो आप मान के चलिए आपका एग्जाम 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं ये डेट आप नोट कर लीजिए। आपका जो एग्जाम है 25, 26, 27 अगस्त को होने वाला है। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं 28, 29, 30 अगस्त। अगर बीच में कोई छुट्टियां नहीं पड़ रही तो आपका 28, 29 और 30 अगस्त को क्या है, पेपर है। नोट कर लीजिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सभी बच्चे। गणेश चतुर्थी पड़ेगा आपका 27 तारीख को, बट पता नहीं गेस्टेड छुट्टी होती है या नहीं होती है, कंफर्म नहीं है। बट आपका क्या है, आप ये ध्यान रखिए अच्छे से। 26-27 में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि गणेश चतुर्थी उसके बाद हरियाल का तीज पड़ती है। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि 25 अगस्त से आपका पेपर है। कब, 25 अगस्त या 18 अगस्त। और अगर 25 अगस्त 18 अगस्त नहीं खाली रहा तो फिर आपका ये पेपर कब जाएगा, सितंबर में जाएगा। कब जाएगा, सितंबर में जाएगा, है ना। कब स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर में आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और सितंबर में भी कब से, 1 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 1 सितंबर से। ठीक है, तो आप लोग टेंशन फ्री होके बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर कैसे होता है और एक दिन में कितने पेपर होते हैं, इस टॉपिक में बात करते हैं। देखिए अगली बार आपका पेपर कब से स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त से। और अगर आप हमसे पूछें कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा गया था, तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट है वो 15 जुलाई को आ गई थी। 15 जुलाई से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने लगे थे। सोच लीजिए और देख लीजिए कि कितने
कितना जल्दी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आ जाती है, उसके बाद आपके एग्जाम होने में कम से कम 1 महीने का समय मिलता है। 15 जुलाई को आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आई थी और 20 जुलाई को आपका टाइम टेबल आ गया था। 5 दिन बाद आपका टाइम टेबल आ गया था। 8 अगस्त को आपका पहला पेपर कौन सा पड़ता है? बाल विकास। सेकंड आपका शिक्षण अधिगम। थर्ड आपका साइंस। आपका एक पेपर 10 से 12, दूसरा 1.5 से 3 होगा, यानी 2-2 घंटे के ये 2 पेपर होंगे और विज्ञान का पेपर आपका 1 घंटे का होगा। नेक्स्ट डे आपके क्या होंगे? जब आपका भी रहेगा गणित का रहेगा और सामाजिक अध्ययन का रहेगा। कुछ चीजें हैं आप देख लीजिए। एक दिन में 8 तारीख को आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट डे आपके 2 पेपर, सेकेंड डे आपके 3 पेपर और आपका जो थर्ड डे होगा उसमें भी 3 पेपर होंगे। तो आप सभी बच्चे लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिए, टेंशन फ्री रहिए। बस आपसे यही कहना था कि आपका पेपर अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक, इससे पहले आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं। यही आपके लिए न्यूज़ थी। चलिए अभी मिलती हूँ आप सबसे से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लेकिन अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप एकदम फ्रेश है ऐसा नहीं, आराम से बैठ जाइए, फिर आपकी तैयारी एकदम कुछ नहीं रह जाएगी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बस पढ़ते रहिए। धन्यवाद।